नमस्ते दोस्तों। कभी कभी एक ही दिन में इंसान की पूरी जिंदगी बदल जाती है और इसकी जुनूनी में आज भी ऐसा ही होने वाला है। इस शादी को देखकर हर कोई खुश होना चाहता था, वही अब पूरे परिवार के लिए सबसे बड़ा तूफान बन चुकी है। हवेली में हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। लोगों की निगाहें सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढ रही थी कि गुरु आखिरकार कहाँ गायब हो गया, क्योंकि जिस वक्त सबकी नजर शादी पर थी उसी वक्त गुरु किसी और की जंग में उलझा हुआ था। असल में वह रूहानी को बचाने के लिए निकल गया था। रूहानी एक ऐसा फैसला लेने जा रही थी जिसके बाद शायद वह हमेशा के लिए सबसे दूर चली जाएगी। उसके चेहरे पर दर्द था, दिल में हार थी और आंखों में सब कुछ खत्म कर देने वाला फैसला। लेकिन आखिरी पल में गुरु वहां पहुंच जाता है। वह रूहानी को रोकता है, समझाता है और उसे सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन क्या सिर्फ रूहानी को रोक देने से सारी मुश्किल खत्म हो जाएगी या असली तूफान आना बाकी था? जब गुरु रूहानी वापस बड़ी हवेली पहुंचते हैं तो उनका स्वागत प्यार से नहीं बल्कि गुस्से से किया जाता है। नागेश्वर चौधरी को लगता है कि दोनों ने पूरे परिवार की मर्यादा को चुनौती दी है, इसीलिए वह ऐसा फैसला सुनाते हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। अब गुरु और रूहानी को एक बंद कमरे में रहने की सजा दी जाती है। वही कमरा उनका ठिकाना होगा, वही खाना मिलेगा, वही उनकी हर सांस कैद रहेगी। यह सिर्फ एक सजा नहीं बल्कि दोस्तों की परीक्षा थी। क्या यह दूरी उन्हें तोड़ देगी या फिर दोनों पहले से भी ज्यादा एक दूसरे के करीब आ जाएंगे? उधर कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। रूहानी की माँ का फोन आता है। उनका फैसला साफ होता है कि चाहे शादी जैसे भी हालात में हुई हो, तेजू अब इस घर की बहू है। उसका गृह प्रवेश पूरे सम्मान के साथ होगा। लेकिन क्या सिर्फ गृह प्रवेश हो जाने से कई रिश्ते दिल को स्वीकार कर पाएगी? यही शुरुआत होती है कहानी का सबसे भावुक अध्याय। तेजू घर में कदम तो रख देती है, लेकिन उसका दिल एक रिश्ते को मानने के लिए तैयार नहीं। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं बल्कि टूटे हुए सपनों का दर्द दिखाई दे रहा था। वह साफ शब्दों में कह देती है, यह शादी उसके लिए सिर्फ एक मजबूरी है। उसका दिल आज गुरु के नाम के लिए धड़कता है। यह सुनकर रूहानी की माँ एक फैसला सुनाती है जो पूरे घर को हिलाकर रख देगी। वह तेजू से कहती है, जब तक वह संदीप को दिल से स्वीकार नहीं करेगी तब तक तुम इस घर की बेटी बनकर रहोगी। लेकिन तेजू कभी चुप रहने वालों में से नहीं है। उसने तुरंत ऐलान कर दिया, अब वह रूहानी के कमरे में रहेगी। एक फैसला ने हवेली हर रिश्ते की नई हलचल पैदा कर दी है। अब एक ही छत के नीचे प्यार, नफरत, त्याग और मजबूरी सबके सामने खड़े रहेंगे। तो क्या तेजू यह एक कदम किसी नई साजिश की शुरुआत है? क्या गुरु रूहानी इस कैद से बाहर निकल पाएंगे? और क्या संदीप कभी तेजू के दिल में अपनी जगह बना पाएगा? आने वाले दिनों में रिश्ते की यह जंग और भी खतरनाक रूप लेने वाली है। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली